नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नापा। दशकों तक भारत ने जिस पानी को अपनी दरिया दिली माना, आज उसी पानी की एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान की हुकूमत गिड़गिड़ा रही है। एक तरफ आतंक की फैक्ट्री चलाने का घमंड, तो दूसरी तरफ है भीख का कटोरा थामे शाहबाज मुनीर की जोड़ी। भारत ने अब नीति भी बदल ली है कि इंटरनेशनल कोर्ट के पक्षपाती फैसलों को कचरे के डिब्बे में डालकर भारत ने ये साफ कर दिया कि अब आतंकवाद और पानी की धार एक साथ नहीं बह सकती। जम्मू कश्मीर से लेकर पीओके तक पाकिस्तान के पापों का घड़ा अब फूट चुका है। इतना ही नहीं, जिसे पाकिस्तान अपना समझता था वो पीओके आज पाक फौज के लिए कसाई खाना बन गया। बंदूकों के दम पर कश्मीरियों को दबाने वाला शाहबाज और मुनीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो पाकिस्तान कल तक बात बात पर एक्ट ऑफ वॉर की गिदड़ भक्ति देता था, आज उसका हलक भी सूख चुका है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सूरज की तपिश तो चरम पर है, आसमान से आग भी बरस रही है, लेकिन इस भीषण गर्मी में पाकिस्तान का पारा सूरज की गर्मी से नहीं बल्कि नई दिल्ली से उठी एक ऐसी सुनामी के साथ में बढ़ा जिससे इस्लामाबाद के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ा दी और दिन का चैन छीन लिया। जी हां, भारत ने सिंधु जल संधि पर एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिसमें पाकिस्तान का गला सूखना अब 100% तय है। इंसान तरसेंगे, खेत सूखेंगे और फसलें तबाह हो जाएंगी। भीख मांग कर कटोरा थामे घूम रहे पाकिस्तान को भारत ने वो तगड़ा झटका दिया है कि जनरल आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक सबको दिन में तारे नजर आने लगे हैं। भारत ने दो टुक कह दिया है कि आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले मुल्क को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देंगे। एक तरफ नई दिल्ली ने हेग में बैठे इंटरनेशनल कोर्ट के उस पक्षपाती फैसलों को पैरों तले रौंद कर सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया है जो पाकिस्तान की पैरवी कर रहा था, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की वादियों में चिनाब नदी पर भारत ने अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का गियर बदल दिया है। रफ्तार ऐसी है जिसे देखकर पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। सोशल मीडिया पर लोग शहबाज मुनीर से पूछ रहे हैं कि बात बात पर एक्ट ऑफ वॉर की जो धमकी देता था उसका क्या हुआ। आलमी सतह पे इंसानियत के नाते सोचना चाहिए कि जंग हमारी आर्मी से हुई है, हमारी दिफाई निज़ाम से हुई है, पाकिस्तानी अवाम से नहीं हुई। हमारी इंसानियत के नाते हमारा पानी जो है हमारे हिस्से का वो हमें छोड़ के दें, वो ताकि अवाम कम से कम मरे ना पानी की वजह से। कसम खुदा का भी वज़ू के लिए पानी नहीं तो जा रहा हूँ मस्जिद में, उधर वज़ू करके आता हूँ। पीने के लिए पानी गिलन भर के लाए, अब खुद अंदाजा लगा। एक टाइम था पहले लेनों के अंदर पानी आता था। जी। अभी 20 दिन के बाद है। अभी कल बोलते, कोई बोलते आ जाएगा, कोई बोलते कल आएगा। 4 दिन हम लोग इस आश्रय में बैठा हुए, लेकिन पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा। बिल्कुल उनको सोचना चाहिए, पानी इंसान की मेन ज़रूरत है। अगर वो इंसानियत के नाते भी पानी छोड़ें तो हम उनके मशकूर है। पानी बंद तो नहीं करना चाहिए, ये तो इंसानियत के हिसाब से देखा जाए ना। बाकी मुल्क का जो हिसाब किताब है वो बड़े आपस में कुछ भी सिचुएशन करे, कोई भी मतलब हिसाब किताब करे, लेकिन पानी बीच में तो नहीं लावे ना। आप भी हमारी मदद अगर कर रहे तो अच्छी बात है। अभी आप हमारी मदद करें तो सही रहेगा, क्यों हम बहुत परेशान के लोग बहुत परेशान हैं कि पानी वजह से कि पानी है ही नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों के लिए आसानी हो कि सबके यहाँ पानी भी है, सब कुछ हो। उनको सोचना चाहिए ना कि मुसलमान फिर कैसे जिएगा कि पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, काम भी नहीं है, फिर उसका कैसे जिएगा बेचारा। कई बंदों को सोचना चाहिए कि यहाँ भी कुछ रहते हैं आवाम कि जिनके यहाँ खाने का नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, तो वो कैसे जिएगा बंदा। हर चीज़ वापस महंगा होता जा रहा है। वही बात है, वो कहते हैं कि ना गैस है, ना बिजली और ना पानी। हम अभी तरह से अगर पक्का बंद हो गया तो बहुत बुरा हालात। पानी बंद तो नहीं करना चाहिए, ये तो इंसानियत के हिसाब से देखा जाए ना। तो ये अपील तो यही है कि भाई पानी ना बंद करे। बाकी मुल्क का जो हिसाब किताब है वो बड़े आपस में कुछ भी सिचुएशन करे, कोई भी मतलब हिसाब किताब करे, लेकिन पानी बीच में तो नहीं लावे ना। चलो 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद 36 घंटे 40 घंटे पानी होता था। 36-40 घंटे लगातार पानी आता था। जी। इस टाइम अभी 8 से 20 दिन हो गए, पानी का पता ही नहीं। कोई बोलते है शाम को आ रहा है, कोई बोलते है सुबह आ रहा है, मगर असर कुछ भी नहीं है। क्या अब गरीब आदमी को कौन सुनते हैं भाई। दरअसल खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाले हेग के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने पाकिस्तान की गोद में बैठकर एक तरफा फैसला सुनाया।
इस तथाकथित अदालत ने भारत के पनबिजली संयंत्रों में पानी रोकने के अधिकार को सीमित करने की नाकाम कोशिश की। कोर्ट ने फरमान सुनाया कि भारत पाकिस्तान को न्यूनतम पानी जरूर दे, जल डेटा और प्रोजेक्ट डिजाइन पाकिस्तान से साझा करे, लेकिन भारत की विदेश नीति अब वो पुरानी और लाचार नीति नहीं है। विदेश मंत्रालय ने इस तथाकथित कोर्ट को उसकी औकात बताते हुए दो टुक लहजे में कह दिया है कि ये मध्यस्थता न्यायालय अवैध है। भारत इस तथाकथित फैसले को सिरे से खारिज करता है। इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, निर्णय या फैसला पूरी तरह अमान्य है। सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का फैसला चट्टान की तरह अडिग है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब पहलगाम में हमारे लोगों पर हमला हुआ, तभी सिंधु जल संधि की कफन पर आखिरी कील ठोक दी गई थी। पाकिस्तान ने पिछले साल जून 2025 में रोते बिलखते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उस वक्त 3 तकनीकी सवाल पूछे थे। कोर्ट ने भी पाकिस्तान की पीठ थपथपाई, लेकिन भारत ने अदालत की पूरी कार्यवाही का ऐसा कड़ा बहिष्कार किया कि हेग से लेकर इस्लामाबाद तक सन्नाटा पसर गया। आप थोड़ा बताएं टैंकर के हालात के क्या चल रहे हैं? बोलते महीना महीना टैंकर वाले आ नहीं रहे, पानी इतना ज्यादा महंगा हुआ है। टैंकर वाला पुण्य नहीं उठाते, 4-5 हजार रुपए का मिक्स पानी लाते हैं, वो पीने के काबिल ही नहीं होते। मीठा पानी भी नहीं है। नहीं, मिक्स पानी है, बदबू वाला पानी है। हाँ, लोग गंदा पानी पी रहे सुने अंकल। क्या करें, मजबूरी है ना, मजबूरी है। गरीब आदमी फिल्टर वाला पानी थोड़ी पी सकते, तो कहाँ से पूरा करे? बिजली का बिल पूरा करे, गैस के बिल पूरा करे, बच्चों का खाना पूरा करे, पानी पूरा करे, कौन सी चीज पूरा करे? इस हाल में हर एक बंदा अपने घर से बेजार है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी का क्राइसिस चल रहा है, तो ये पानी का जो क्राइसिस है ये किस तरह खत्म होगा? बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। अभी भी बुरे हालात हैं जब, और गंदा पानी पीने पे मजबूर है सर। हम गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। हम पानी खवातीन दूर दूर इलाकों से कुओं से भर भर के लाती हैं और गुजारा करती हैं। गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। गंदा पानी, आप यकीन करें कि गंदा पानी पी रहे लोग। बिल्कुल, बहुत सीधा पानी पी रहे हैं सर। उसको भी बस पानी समझ के पी रही है पब्लिक। खरीदने की कुव्वत नहीं है। महंगाई की शरह इतनी ऊपर है कि हम पानी खरीदें, अपने बच्चों को दवाइयाँ दिलाएं या रोटी खिलाएं। अच्छा ये बताएं कि पानी का एक टैंकर इस वक्त 6-6 हजार रुपए का पहुंच गए, 7-7 हजार रुपए का भी नहीं मिल रहे, 6-7 हजार का भी पानी नहीं मिल रहे। तो ये आप इमेजिन करें कि किस तरह की सिचुएशन हो गई है कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। हालांकि मैं कराची के अलावा लाहौर के अंदर भी देखे, वहाँ पे भी अभी पानी लोग खरीदने लग गए। पाकिस्तान के हर शहर के अंदर वाटर का बहुत बड़ी तादाद के अंदर क्राइसिस है। बिल्कुल, उनको सोचना चाहिए, पानी इंसान की मेन जरूरत है। यहाँ आवाम बहुत परेशान है। इंसानियत के नाते इस मामलात को देखा जाए आला सतह पे, आलमी सतह पे आप देखें पब्लिक बहुत परेशान है। इधर पे पानी का क्राइसिस है बहुत ज्यादा। खाली टैंकर इधर उधर घूम रहे हैं, ये क्या? अभी बेटा नहीं, खाली नहीं। अभी मैं आपको बताऊं कि ये पानी बेच रहे हैं। आप वाली बात कि ये पानी जैसे इनका दिल चाहता है उस हिसाब से रेट ले करके लोगों के घरों में पीने के लिए पानी भी नहीं है। आप यकीन करें कि मैं खुद आज हकीकत बात बता रहा हूँ कि सुबह 10 बजे से लेके तकरीबन 2-2:30 बजे तक घूमता रहा और बड़ी मुश्किल से एक सुजुकी मुझे मिली 1200 रुपए की। सुजुकी जिसके अंदर शायद अगर 5 अफराद की फैमिली है तो सुजुकी एक हफ्ता भी नहीं चलती है। 1000 लीटर पानी होता है उसमें, और एक दिन नहीं चलती। हफ्ते की बात नहीं, एक दिन नहीं चलती गर्मियों में। बिल्कुल 1000 लीटर पानी वो ज्यादा नहीं होता। दरअसल पाकिस्तान का तर्क है कि पानी की मात्रा न्यूनतम औसत प्रवाह यानी MMD पर तय हो। यानी वो चाहता है कि भारत नदियों का पानी बस देखता रहे और सारा पानी बहकर पाकिस्तान चला जाए। लेकिन भारत का सीधा गणित है कि हम सिर्फ बहाव नहीं देखेंगे, हम अपनी मौजूदा क्षमता और बिजली की मांग के हिसाब से पानी का इस्तेमाल करेंगे। भारत पाकिस्तान की सभी दलीलों को पहले ही खारिज कर चुका है। पर्यावरण मंजूरी और टेंडर की प्रक्रियाओं को रॉकेट की रफ्तार दे दी गई है। नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स पर स्टडीज युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। अब पाकिस्तान के ताबूत में जो आखिरी कील ठोकी गई है उसका नाम है चिनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट। जी हाँ, भारत अब सिर्फ बात नहीं कर रहा बल्कि सीधे जमीन पर पाकिस्तान का भूगोल बदलने की तैयारी में है।
नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी NHPC ने करीब 2600 करोड़ रुपए के बजट के साथ काम शुरू कर दिया है। लाहौल स्पीति की पहाड़ियों को चीरकर 8.7 किलोमीटर लंबी एक ऐसी महासुरंग बनाई जा रही है जो चिनाब नदी के पानी का रुख मोड़कर उसे ब्यास नदी में मिला देगी। सोचिए, जिस चिनाब के पानी पर पाकिस्तान अपनी फसलों को सींचता था, जिस चिनाब के दम पर पाकिस्तान अकड़ दिखाता था, अब उस चिनाब का पानी भारत की सुरंगों से होकर गुजरेगा। इसके साथ ही नदी के गाद का ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम बहाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ सिर्फ वही जाएगा जो भारत चाहेगा, यानी पानी की चाबी अब पूरी तरह से दिल्ली के पास है। पाकिस्तान आज तक कश्मीर कश्मीर का राग अलापता रहा, आतंकवादियों को पालता रहा। लेकिन वो भूल गया कि जिन नदियों के पानी पर उसका पूरा मुल्क जिंदा है, उनका उद्गम और उनका नियंत्रण भारत के हाथों में है। भारत ने अब साफ कर दिया है कि बातें बहुत हो चुकी, अब बारी एक्शन की है। कि अवैध अदालत के फैसलों को ठुकराकर और चिनाब ब्यास टनल बनाकर भारत ने पाकिस्तान की वो नस दबा दी है जिसके बाद इस्लामाबाद का गिड़गिड़ाना तय है। इस भयंकर गर्मी में पाकिस्तान के लिए पानी की एक एक बूंद किसी बहुमूल्य रत्न जैसी होने वाली है। अब देखना यह है कि भीख और कर्ज के भरोसे चलने वाला यह मुल्क भारत की इस जल प्रहार को कैसे बर्दाश्त करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अपनी बदहाली, कंगाली और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले निहत्थे मासूमों पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने वो कत्लेआम मचाया है जिसे देखकर रूह कांप जाए। जुल्म की इंतहा देखिए। अगर हक मांग रहे प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए तो उन्हें गोलियों की नोक पर पीछे धकेला जाता है। ये कहा जाए, प्रदर्शनकारियों को तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तानी फौज ने जनाजे की नमाज पढ़ रहे लोगों पर भी सीधे सीने में गोलियां दाग दी, जिससे 27 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यह आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। सड़कों पर बहता खून, अपनों की लाशों पर चीखते चिल्लाते लोग और हाथों में आधुनिक हथियार लिए भेड़िए की तरह झपटती पाकिस्तानी सेना। ये विजुअल किसी युद्ध के नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK के रावलकोट के हैं, जहां पाकिस्तानी हुकूमत ने लोकतंत्र का ऐसा गला घोटा है कि पूरा इलाका खुली जेल में तब्दील हो चुका है। जुल्म की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी रेंजर्स ने साहजेब हबीब नाम के एक बेकसूर प्रदर्शनकारी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। साहजेब का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो पाकिस्तानी हुकूमत की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब रावलकोट के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर हजारों लोग साहजेब के जनाजे की नमाज के लिए जुटे तो पाकिस्तानी फौज का कलेजा कांप गया। वहां पाकिस्तान विरोधी नारे लगे, जिससे बौखलाए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। जिसने एक मुसलमान को मारा उसने पूरे मुसलमान को मारा। किसी भी इंसान को मारना गलत है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, किसी को भी मारना गलत है। गलत है, और ये जो किया है ये गलत किया है। ये कहते हैं कि ये गलत किया, जो भी किया उन्होंने गलत किया। क्या समझते हैं ये किस वजह से किए? ये अमेरिका को खुश करने के लिए किया? इसकी क्या वजह हो सकती है कि गवर्नमेंट अपने शेरियों को मार रही है? ये वल्लाह इल्म अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है या वो लोग जानते हैं। इसके आगे हम और कोई मेंशन नहीं कर सकते। बस ये किया कि गलत किया, जो भी किया उन्होंने गलत किया। किसी मुसलमान को मारा है वो गलत किया। अगर हिंदू को मारे वो भी गलत है ना। इंसानियत के ऊपर है। एक काफिर के लिए भी हो तो कोई भी हो, इंसान जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। फलस्तीन के अंदर भी इतने लोग नहीं मारे गए एक दिन के अंदर जितने यहाँ पे मारे गए। देखिए कि मुसलमानों का दिल नहीं है, ये बाहर से एक साजिश है
जो इनके ऊपर बाप बैठा हुआ है अमेरिका, वो ये सारी साजिश दे रहा है। अब इसराइल को हम ना एक मुल्क मानते हैं ना एक रियासत तस्लीम करते हैं, वो एक दहशतगर्द है। वो जैसे फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है, यहाँ पे हम फ़लस्तीन के लिए निकले। एक खाली कोई इनसे हमारा कोई मुतालबा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, एक सिर्फ यकजहती थी। यकजहती करने के लिए निकले तो बच्चों उन जो लोग थे आवाम थे उसको मारा गया। क्यों मारा गया? अब वो आ जाते, वो जो लोग थे वो इसलिए नहीं है कि ये खून जो था, माओ की जो गोद खाली हुई है जवान माओ की, तो जवान बच्चों की वो क्यों हुई है? वो खून क्या रहेगा, ऐसे जाने देंगे? नहीं, क्या समझते हैं इतने लोग फ़लस्तीन के अंदर कभी नहीं मारे गए? वहाँ पे प्रॉपर एक वार चल रही थी, जंग की सिचुएशन थी। आप अगर वीडियोस देखें, वीडियो जो मैंने देखी है, इंसानियत के नाते अगर आप देख लें ना, ह्यूमैनिटी अगर किसी के अंदर हो तो लोगों के दिल वहाँ पे पिघल जाएंगे कि इतना बड़ा इतना बड़ा क्रैकडाउन हुआ, गाड़ियों को जला दिया, लाशों को जला दिया, वहाँ पे जिन लोगों की डेथ हो गई थी उनको भी जला दिया। क्या कहेंगे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये क्या जुल्म मचा हुआ है? ये जुल्म पीछे से एक पूरी मीटिंग हुई है, सब कुछ हुआ है। ये एक यानी एक तंजीम के तहत हुआ है सब कुछ। अब अभी उन्होंने जो बंदा बात करे, जो बंदा आवाज़ उठाना चाह रहा है, वो उसको उठा के जेल में डाल रहे हैं, उसको गोलियां मारा, सब कुछ कर रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC का आरोप है कि पाकिस्तानी रेंजर्स और फ्रंटियर कॉर्प्स ने सामने से गोलियां बरसाईं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस खूनी खेल में अब तक 27 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। पाकिस्तान की बुज़दिल फौज ने न सिर्फ गोलियां चलाई बल्कि कफन में लिपटी लाशों को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिससे दुनिया के सामने उनका ये घिनौना सच बाहर न आ सके। ये बहुत नजायज की हुई है। TLP के साथ जो भी नारा लगाता था उसको मार देते थे। ये मेरे आंखों के सामने एक ऐसा वाक़या हुआ है कि इमाम से नमाज पढ़ा के बाहर निकले, उसको गिरफ्तार कर लिया मुल्तान में। यहीं की बात है, कहीं मैं बताना नहीं चाहता कि ये बहुत ही जुल्म कर रहे हैं। इनको वज़ीर आज़म को मैं अपील करता हूँ कि ऐसा नहीं करे हरगिज़। आपको पता है फ़लस्तीन के अंदर एक दिन के अंदर 70-80 लोगों को मारा जाता था, लेकिन यहाँ पे 250 लोगों को एक रात के अंदर मारा गया। इतना बड़ा जुल्म हुआ, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये मसला को नहीं है, मसला दीन का है। सिर्फ क्या कहते हैं, या रसूलुल्लाह कहते हैं और कुछ भी नहीं कहते। या रसूलुल्लाह कहने को मार देते हैं। यार ये क्या है आखिर, ये क्यों मार रहे हैं? इनको पता नहीं है मुसलमान नहीं है हुक्मरान, ये क्या कर रहे हैं? ये बहुत जुल्म कर रहे हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर तो गज़ा से भी बुरे हालात बन गए कि यहाँ पे लोगों को ऐसे गाजर मूली की तरह मार रहे हैं? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे ये जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है, इस वाक़े पे आप क्या कहेंगे? कोई हुकूमत को चाहिए। देखो हमारा शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल इनके साथ मिला पड़ा हुआ है। किन के साथ मिला? इसराइल के साथ टोटली यही है। क्या कर सकते हो? नहीं, वो तो कहता है कि मैं तो इसराइल के बड़े खिलाफ हूँ, तो ऐसी बातें करते हैं। देखो पीठ पीछे ये सब एक ही है, ये सब एक ही है भाई, बिल्कुल। लेकिन आप देखें, ये चीज़ बड़ी चीज़ है ना कि देखें गज़ा के अंदर एक दिन के अंदर 70-80 लोग मारे जाते थे। आप रिपोर्ट उसकी चेक करें तो एक दिन के अंदर कभी 90 हो जाते थे, कभी 80, कभी 70 ऊपर नीचे होते थे, लेकिन एक दिन के अंदर 250 लोग पाकिस्तान के अंदर मारे गए। पाकिस्तान में देख लो ना, आप खुद देख लो ना, अभी एक हफ्ता हो गया लगभग लाहौर के अंदर। कितना एक हफ्ता पहले तो 3-4 लोगों को मारा था। ये अभी कल का वाक़या है, कल 250 लोगों को मारा एक रात के अंदर। जी ऐसा ही है बिल्कुल। अब तहरीक लब्बैक को देखो, कितने कारकुन का 400 से ज़्यादा इनको मार दिया, शहीद कर दिया गया। नहीं, क्या कहेंगे इतना बड़ा जुल्म ये किस वजह से लोगों को मार रहे हैं? इंसान ही है, आप किसी से पॉलिटिकल इख्तिलाफात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी की जान लेना कितनी बड़ी चीज़ है। देखो खुलेआम फायरिंग मार रहे, गोलियां मार रहे, ये तो गलत है। मुसलमान पे जुल्म कर रहा है, ये तो सीधा गलत है। यह खूनी खेल ठीक उस वक्त खेला गया जब एक दिन पहले यानी 7 जून को पाकिस्तान ने कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में जबरन चुनाव का ढोंग रचाया। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए लोकतंत्र का नाटक रचता है, तो दूसरी तरफ उसी के बगल में कश्मीरी आवाम को कीड़े मकोड़ों की तरह भून दिया जाता है। POK की आवाम अब इस जुल्म को सहने के मूड में नहीं है। अवामी एक्शन कमेटी ने साफ कर दिया है कि अस्पताल परिसर से 100 से ज्यादा लोगों को उठा लिया गया है। कई लोग लापता हैं, लेकिन आंदोलन थमेगा नहीं। पिछले कई हफ्तों से बिजली के बिल, आटे की किल्लत और बुनियादी हक के लिए सुलग रहा POK अब बारूद के ढेर पर बैठा है। गुस्से की आग ऐसी है कि इस झड़प में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के भी 7 कारिंदे ढेर हो चुके हैं,
जिनमें 4 पुलिस वाले और 3 रेंजर्स शामिल हैं। मैं ये कहूँगा कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, इसको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही हमारी यहाँ की बेकार हो चुकी है। कोई एक्शन नहीं लेती, बल्कि अपने ही मुसलमान भाइयों को ही मार रहे हैं। सही है ना, इनको जो कोई एक्शन लिए ही नहीं है। यहाँ पर जो है गजा में भी इतनी ज़्यादा बर्बरियत नहीं है जिस तरह यहाँ के मुसलमानों को मारा जा रहा है। गजा के अंदर भी इतना बड़ा नहीं हुआ है। आप अगर उन वीडियोस देखें ना, जो जिस तरह अटैक किए, आपको फ़लस्तीन के अंदर भी इस तरह के नहीं हुआ जिस तरह शेल मारे गए हज़ारों की तादाद में, स्टेट फायर 3G के फायर मारे चला दी गई उनके ऊपर। यार ये कोई इंसानियत है? इंसानियत ही खत्म हो गई मुसलमानों के अंदर से। इस्लाम शरीयत सब कुछ भूल चुके हैं जो मुसलमान अमेरिका के उस पर चल रहे हैं, इसराइल का साथ दे रहे हैं। ये कोई इंसानियत थोड़ी है यार मुसलमानों के लिए। इंतहाई जहालत है, खाली मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तक अल्लाह का कानून नाफिज रहेगा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मुसलमानों को। देखिए क्या कहेंगे, इंडिया के अंदर मुसलमान आसानी से रहते हैं। इंडिया के अंदर भी फ़लस्तीन के लिए बड़े एहतजाज हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन इंडिया के अंदर भी कहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। इंडिया के अंदर इस तरह नहीं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट फिर भी साथ देती है। साथ देती है यहाँ की तो गवर्नमेंट साथ नहीं देती। यहाँ की तो गवर्नमेंट मुसलमान को मारे जा रही है ना। वहाँ की गवर्नमेंट ये है कि मुसलमानों को सपोर्ट तो करिए, रिलीजियस को तो सपोर्ट करते हैं। यहाँ तो रिलीजियस को सपोर्ट ही नहीं करते। इस तरह इंडिया में भी सपोर्ट की जा रही है ना लोगों को जो है, तो यहाँ पर भी की जाए ना। यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे एक्शन ले मुसलमानों के लिए भी जो है। ये जो है ना सब चल रहा है, दुनिया सबको पता है। ये बिला वजह इसका कोई जवाब नहीं बनता था जो वाक़या हुआ है। भारत अल्लाह पाक हम सबको के लिए भी, हम सबके लिए आसानियाँ फरमाए, हम सबको महफूज फरमाए। और इंसानियत के नाते अगर देखें ना, तो इंसानियत के नाते तो अगर किसी से पॉलिटिकल इख्तिलाफ भी होता है तो फिर भी इस तरह की हरकत नहीं की जाती है जिस तरह यहाँ पे इतना बड़ा वाक़या हो गया। 250 लोगों को जिंदा इंसान मारे, ये कोई मुर्गियों को नहीं मारे, जिंदा इंसानों को मारे। बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक रहम फरमाए और उन लोगों को अल्लाह पाक क्या नाम है इसका जो है देगा, अल्लाह पाक इंशाल्लाह सज़ा देगा। क्या समझते हैं ये इस तरह क्यों कर रहे हैं? लोगों को फायर मार रहे हैं, सीधा अपने शेरियों को ही मार रहे हैं। यहाँ पे मुसलमान का कत्ले आम कर रहा है। ये तो अल्लाह पाक, हम लोग महफूज ही नहीं है भाई, हम लोग भी महफूज नहीं है, सीधी बात ये। तो बस हम लोगों का अल्लाह ही वारिस है भाई। आगे के लिए जो है बस यही दुआ है कि हम सबको महफूज करे अल्लाह पाक और सबकी आसानियाँ फरमाए अल्लाह पाक। आमीन सुमा आमीन। क्या कहते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की ग़ुलामी की वजह से इस तरह कर रहे हैं कि अमेरिका की एम्बेसी के सामने जब मार्च लेके जा रहे थे तो उनको इस चीज़ का खौफ था कि अमेरिका की एम्बेसी के सामने जब मार्च लेके जाएंगे तो अमेरिका नाराज़ कहीं नहीं हो जाए। अमेरिका की नाराज़गी की वजह से यहाँ पे इस तरह कर दिया। और एक इंडिया को जब अमेरिका ने ये बात कही है कि भाई आप लोग रशिया से ऑयल नहीं ख़रीदें, इंडिया ने अमेरिका को शटअप कर दिए। इंडिया ने अपनी आवाम के पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर किए और यहाँ पे अमेरिका के ग़ुलाम बने हुए। बस जी क्या बोल रहे हैं, आप किसी को क्या कह सकते हैं। अमेरिका के हर कोई ख़िलाफ़ है यहाँ पर, लेकिन कोई उड़ता नहीं है, बोलता नहीं है। बस अल्लाह पाक हम लोगों का वही अल्लाह पाक की हामी और नासिर है, और तो कोई भी हमारा कोई नहीं है यहाँ पर भाई। पुरसान हाल हमने आपने मेहनत करके कमाना है, कोई हमें नहीं देगा। बाद ना अमेरिका देगा ना इंडिया देगा, पाकिस्तान भी कोई नहीं देगा आपको। बस हमने अपनी खुद मेहनत करनी है। पाकिस्तान का यही असली चेहरा है जो दुनिया के मंचों पर खड़े होकर कश्मीर का राग अलापता है। वो अपने ही कब्जे वाले कश्मीर में इंसानी खून की नदियां बहा रहा है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को धमकाते हुए JAAC ने साफ साफ कह दिया है कि दोनों कान खोलकर सुन लें, बंदूकों के दम पर हुकूमतें तो चलाई जा सकती हैं, लेकिन अवाम के दिलों पर राज नहीं किया जा सकता। आज POK का बच्चा चीख रहा है कि उन्हें इस नरक से आज़ादी चाहिए। भुखमरी, महंगाई और ऊपर से फौज के बूटों तले कुचली जा रही इंसानी गरिमा ने POK के लोगों को मरने या मार मिटने पर मजबूर कर दिया है। लाशें छिपाने से सच नहीं छिपेगा पाकिस्तान अब बर्बादी की दहलीज पर खड़ा है। रावलकोट की ये चिंगारी अब पूरे गुलाम कश्मीर को भस्म करने वाली है। अब यही तो वजह है कि जो सड़कों पर उतरकर अपने अधिकार की बात करे, पाकिस्तान के हुक्मरानों को वो रास नहीं आता। यही वजह है कि सीधे
उनकी आवाज दबाने के लिए गोलियों का इस्तेमाल कर दिया जाता है। और ये हकीकत है आज के वक्त में पाकिस्तान की सेना की, पाकिस्तान की सरकार की नापाक नीतियों को दर्शाते हुए। आज नापाक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।